हाय गाइस, माय नेम इज़ नारायण। और इस छोटे से वीडियो में एक बार आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सुपरनेट। सुपरनेट क्या होता है या सुपरनेटिंग क्या होती है, तो वो हम सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और क्या कहते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और होपफुल कि एट द एंड आप लोगों को सुपरनेट समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले थियोरेटिकल देखेंगे कि सुपरनेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखें, अ सुपर नेटवर्क और सबनेट इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी network that is formed from the combination of two or more network or sub network with a common class इंटर डोमेन राउटिंग। तो इसे प्रीफिक्स मतलब कहने का, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सी आई डी आर क्या होता है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे एक छोटे छोटे दो नेटवर्क को ऐड करके एक बड़ा नेटवर्क बना दिए, इसको ही बड़ा कर दिए, इसको बड़ा उसको हम सुपरनेट बोलते हैं, और एक ही क्लास का। ठीक है, तो अब सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है कि हम छोटे छोटे दो नेटवर्क को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं, उसे हम सुपरनेटिंग कहते हैं। या तो फिर इसको हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम सुपरनेटिंग कहते हैं। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी एक खासियत ये इसकी है कि जो हमारा सुपरनेट रहेगा, सुपरनेट का जो सबनेट मार्क्स आएगा, सुपरनेट सबनेट मार्क्स, वो रहेगा हमेशा लेस देन डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स से छोटा रहेगा। डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स की अगर हम बात करें तो उससे हमेशा छोटा रहेगा। वो कैसे, मैं भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं सुपरनेट के बारे में। दो छोटे छोटे नेटवर्क को मर्ज करके एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, या उसे हम सी आई डी आर के फॉर्म में लिखेंगे। और नेक्स्ट चीज़ उसके बारे में क्या है, द राउटिंग प्रीफिक्स ऑफ द कंबाइंड नेटवर्क एग्रीगेट द प्रीफिक्स ऑफ द कंटिन्यूंट नेटवर्क। तो वही चीज़ है कि क्या कहते हैं, इसमें दो नेटवर्क का या फिर हमारे पास जो दो सपोज ऐसा कुछ नेटवर्क है राउटर का, तो इसको क्या करेगा, वो एग्रीगेट करती है ये वाले इंटरफेस को, ये दोनों इंटरफेस को। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ देखेंगे इसमें हम। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सुपरनेटिंग वॉज क्रिएटेड एज अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द राउटिंग टेबल ग्रोइंग बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ करंट सॉफ्टवेयर। तो क्या है, जब बहुत पहले की चीज़ें अगर कुछ बनी है तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उतनी डेवलप नहीं होती है। तो उस वक्त राउटिंग टेबल का एक प्रॉब्लम था, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसको क्रिएट किया था। उसी तरीके से क्या है, and people to manage and provide a solution to the exhaustion of class B और क्लास ए नेटवर्क। यहाँ पे से मैंने क्लास बी लिखा है। तो और उससे क्या हुआ है कि सपोज़ हमारे पास क्लास ए और क्लास बी में लिमिटेड आईपी एड्रेस अवेलेबल है, अभी वो ख़त्म हो गया, तो हमको क्या है और ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में हम सबनेटिंग के थ्रू क्लास सी को यूज़ कर सकते हैं, और उससे हमको ज़्यादा होस्ट मिल जाएंगे। वैसे ही दूसरा चीज़ क्या है इसमें, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सबनेटिंग को यूज़ किया था या डेवलप किया था। सुपरनेटिंग अलाउज वन राउटिंग टेबल एंट्री टू रिप्रेजेंट एन एग्रीगेशन ऑफ network much like one area code representation and aggregation of the telephone number in an area। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर एक एरिया के लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है हमारा टेलीफोन, उसी तरीके से सुपरनेटिंग भी इसको डिफाइन करती है। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में अगर हम देखें तो कौन सा प्रोटोकॉल इसको सपोर्ट करता है, कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता है। तो द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बीजीपी, द प्रिवेलिंग एक्सटीरियर इंटर डोमेन गेटवे प्रोटोकॉल एंड द ओपन शॉर्टेस्ट पाथ ओएसपीएफ प्रोटोकॉल बोथ सपोर्ट सुपरनेटिंग। तो ये वाले प्रोटोकॉल क्या है, सुपरनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। इतने बीजीपी हुआ, हमारा ओएसपीएफ हुआ, ठीक है। बट the older exterior or inter-domain protocol, the exterior gateway IGP protocol and the routing protocol RIP, ये इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये एक खासियत है कि हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल इसको सपोर्ट करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लास सी का ही मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिया है, और इसी को हम देखेंगे कैसे हम सुपरनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे सिंपल चीज़ देखें तो तीन नेटवर्क है 192.168.0.1
1.0 और 192.168.2.0 3.0 और डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मार्क्स है वो 24 है यहाँ पे। और अभी मैंने बोला है कि जो सुपर नेट रहेगा वो सबनेट मार्क्स से छोटा रहेगा, तो हम इसको ही कैलकुलेट करेंगे कैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे द डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इसी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, मैं आईपी एड्रेस को अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबनेट मार्क्स को नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे, कैसे आएगा, सिंपल सा चीज़ है ये। यहाँ पे इसको आप सबनेट मार्क्स ना लेके आईपी ले लीजिएगा, ठीक है। ये हम डिफ़ॉल्ट आईपी इन सबनेट मार्क्स, तो इसको देखें हम तो 192 डॉट, ये इसका डिफ़ॉल्ट है और मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये हमारा आईपी एड्रेस, तो इसको हम देखेंगे कि ये सबनेट मार्क्स को ही मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, इसको आप आईपी ना ले, ठीक है। कंफ्यूज हो रहा था मैं खुद भी। तो अभी यहाँ पे देखिए 255 जो यहाँ इस आईपी को देखते हैं हम, तो इस आईपी में जो शुरू के दो ऑक्टेड हैं ये वाले, ये सेम है, ठीक है। 192.168.190.2090, तो यहाँ पे जो शुरू के दो ऑक्टेड है ये भी सेम रहेगी, ऑन बिट पूरी 8 बिट, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, जो चेंज हो रहा है वो आगे हो रहा है थर्ड ऑक्टेड में, यहाँ पे ये तीसरी ऑक्टेड में हमारे पास जो चेंजेस हो रहे हैं वो थर्ड ऑक्टेड में हो रहे हैं, ये वाली ऑक्टेड में। तो हम इसमें भी देखेंगे तो वो चेंजेस यहाँ हो रहा है। सपोज अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इस ऑक्टेट को, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी के सब 0 0 हो जाएंगे ऑफ बिट। वैसे ही 2 यहाँ आ रहा है तो 2 यहाँ आ जाएगा, और 3 है तो यहाँ पे 1 और 2 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अभी हमारे पास जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 है हमारा, तो ये जो 1 बिट 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो चेंजेस हमारे सारे हुए हैं थर्ड ऑक्टेट पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सी बहुत ही चीज़ लेते हैं, जितनी बिट इक्वल है यहाँ पे देखेंगे 4 बिट इक्वल है, तो ये बिट सेम रहेगी इतनी, और जहाँ पे चेंज हो रहा है उसको हम चेंज कर देंगे। जब इसको हम और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये इतना एक साथ आएगा और इतना यहाँ पे चेंजेस होंगे। इसका मैं कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ऐसे जब हम इसको क्या कहते हैं अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा यहाँ पे अभी जो बाइनरी में है इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सुपरनेट मार्क्स आएगा वो ऐसे आएगा, कहाँ गया, 255.255 जो शुरू के हैं वो 255 आ जाएंगे। अब इनकी 2 बिट, यहाँ पे 3 बिट नहीं 2 बिट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये 0 है, ठीक है। तो अब इसको हम, हाँ तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि जो हमारे पास अभी इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे पास है यहाँ पे कहाँ गया है कर्सर, तो ये 3 बार एक्स ना आके यहाँ पे एक 0 आएगा, तो ये 2 बार ही आ जाएंगे, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा है एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए लिखा है क्योंकि हम दो बिट को यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो ये जो 2 बिट है हमारी, इनको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जब इस बाइनरी को हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो सुपर नेट मार्क्स अब आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बिट मतलब 2 और 1, 255 से माइनस हो जाएगी, इसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा 252 का यहाँ पे सबनेट मार्क्स आ जाएगा। तो जो हमारा अभी जो और आखिरी का जो ऑक्टेट है वो 0 रहेगा, सिंपल सा है। तो अभी क्या हो गया, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स था, डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स था 255 24 का था, वो 255 बट जो हमारे पास अब सुपर नेट मार्क्स आया है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, उसी है, ये क्लास सी का ही है, क्लास सी का ही हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। तो ये अगर हम देखें 255 ऐसा करते हैं हम,
ठीक है, डॉट जीरो ये डिफ़ॉल्ट हुआ। लेकिन अब जो सुपरनेट आया है, सुपरनेट सबनेट मार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से 255 डॉट 255 डॉट 252। और इसको जब हम सी आई डी आर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सी आई डी आर क्या हो जाएगा, हम सपोज़ 192.168, एक मिनट यार दूसरा पेंसिल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, अब सपोज़ मैं लिख रहा हूँ 192.168.1.0 का ये नेटवर्क था, ये 24 था। लेकिन अभी क्या हो गया है, इसकी बिट कम हो गई है सुपरनेट में। सुपरनेट में बिट क्या हो गया है, अभी ये 252 हो गया है, ये वाला 252। तो इसकी बिट क्या हो जाएगी अब, 24 की जगह में क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो हमारा ये प्रूव हो गया। कैसे, 192.168.1.0/222। अभी ये 2 बिट कम हो गया तो हमारा प्रूव हो गया कि जो सुपरनेट सबनेट मार्क्स है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सुपरनेटिंग को कैलकुलेट करते हैं। जो बिट कॉमन रहती है उसको ले लेते हैं और जहाँ पे चेंजेस होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, बड़ी सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे 21 ना के 20 आएगा, कहाँ गया, यहाँ 22 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आप सीखेंगे कि कैसे हम सुपरनेटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप प्लीज़ सीखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद कैलकुलेट करके देखिए। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है CCNN MCITP और मेरा चैनल का URL है नीचे। इसको भी आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर, आई मीन यूट्यूब पे ऐसा टाइप करेंगे तो वहाँ पे वीडियो जाएंगे, वहाँ पे सर्वर 2016 के भी वीडियोज़ हैं और MCITP के भी है। होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।